लेट अस टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हॉवर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी जिसको हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, वो इंटेलिजेंस को एक सिंगल फैक्टर नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो ट्रेट्स ह्यूमन में होते हैं वो उससे इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, जिसको आगे चल के हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें से हर एक तरह का जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई भी इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि इफ़ अ पर्सन एग्जिबिट्स वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इट डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट बीइंग हाई और लो ऑन अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस। गार्डनर ये भी कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ दे वर्क टुगेदर टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मीन्स अगर कोई पर्सन की लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, वो लॉजिकल थिंकिंग में उसका इंटेलिजेंस अच्छा वर्क करता है, तो वो उसे किसी और एरिया में जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ पर उसको वो यूज़ कर सकता है और इस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकता है। गार्डनर ने बहुत से कुछ टैलेंटेड पर्सन को स्टडी किया बहुत डेप्थ में जाके, और उसके बाद उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ उनमें निकल कर आई उनके रिस्पेक्टिव एरियाज़ में, जो कि 8 टाइप्स की हैं और उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, जो कि हॉवर्ड की अपनी गार्डनर थ्योरी में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने दिया है। ये एक ऐसा स्किल है विच इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जब हम यूज़ करते हैं तो लैंग्वेज को यूज़ करने की कैपेसिटी, फ्लुएंटली हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं, हमारे जो वर्ड्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा है, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग कितनी है लैंग्वेज को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है इस कैटेगरी में आती हैं। जो लोग इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं दे आर वर्ड स्मार्ट, दे आर कॉल्ड वर्ड स्मार्ट। दैट इज दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट शेड्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग। बहुत अच्छा उनका वो कैब होता है। दे आर आर्टिकुलेट एंड कैन क्रिएट लैंग्विस्टिक इमेजेस इन देयर माइंड। जो पोइट्स और राइटर्स होते हैं वो इस फील्ड में काउंट किए जाते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये ऐसा स्किल है विच इज़ मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। जो लोग इस टाइप के इंटेलिजेंस में हाई होते हैं दे कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। एक ही सिचुएशन को वो अच्छे तरीके से और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। दे एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, कैन मैन्युपुलेट सिम्बल्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ऐसे जो लोग होते हैं वो उनकी मैथ्स का जो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो होती हैं उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो इस फील्ड में आते हैं, एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट। तो लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग वही है, ये हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और ये जो एक ऐसा एरिया है जो इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे आर कंसीडर टू बी लॉजिकली एंड मैथमेटिकली इंटेलिजेंट। नेक्स्ट इज स्पेशल। दीज आर द स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। इस स्किल में जो लोग बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं दे कैन ईजिली फॉर्म, they can easily use and they can easily transform mental images in their mind. जो लोग इस इंटेलिजेंस में बहुत हाई होते हैं दे आर बेसिकली पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स। यानी कि यहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़्यादा बात हो रही है कि जो लोग क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं बट दैट शुड बी रिलेटेड टू द स्पेस, शुड बी रिलेटेड टू द स्पेशल एक्टिविटीज़, सो दैट कम्स अंडर दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट गार्डनर अपनी थ्योरी में जिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं दैट इज म्यूजिकल। म्यूजिकल मीन्स सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम एंड पैटर्न्स। यानी कि जो लोग म्यूजिक की फील्ड में बहुत प्रोफिशिएंसी रखते हैं उन लोगों में इस टाइप का इंटेलिजेंस पाया जाता है। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, क्रिएट एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। Persons high on this intelligence are very sensitive to sounds and vibrations. They can easily understand and they can easily recognize. आपने देखा भी होगा कि कुछ जो डांसर्स होते हैं वो इतना अच्छा डांस करते हैं, इतने अच्छे होते हैं, दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द बीट। वो बीट्स का भी मीनिंग समझते हैं या फिर वो वाइब्रेशंस तक का मीनिंग समझते हैं। तो दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी एंड दे आर वेरी क्रिएटिव इन क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक। अपनी बॉडी के होल पोर्शन को या फिर कुछ पार्ट को बॉडी को फ्लैक्सिबल वे में यूज़ करना, क्रिएटिवली यूज़ करना। जैसे कि हमने देखा कि योगा में ये चीज़ ज़्यादा होती है, या फिर जो एथलीट्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये सब जो होते हैं इस फील्ड में प्रोफिशिएंसी रखते हैं। दे कम अंडर दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड बॉडीली काइनेस्थेटिक। नेक्स्ट कम्स इंटरपर्सनल। दूसरों के बिहेवियर को समझना, दूसरों के संग अच्छे और कंफर्टेबल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेना, या फिर दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आती हैं और इसको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का नाम दिया है गार्डनर ने अपनी थ्योरी में। ये एक ऐसा स्किल है जिसमें हम दूसरे के मोटिव्स को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली काउंसलर्स करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं। दे नो हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद अदर पीपल।
सोशल वर्कर्स जो होते हैं, दे नो, दे अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर पीपल। रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, आप देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ये सब जो होते हैं इस तरह के स्किल्स में आते हैं। तो दे कम अंडर ऑल दिस काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसका जस्ट ऑपोजिट आ जाता है इंट्रापर्सनल, यानी कि अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव एंड डिजायर। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल होते हैं तो, और हम खुद को अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, देन दीज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दैट कम्स अंडर इंट्रापर्सनल। इसमें फिलोसोफर्स आते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं, बिकॉज दे हैव एन एबिलिटी टू इफेक्टिवली रिलेट टू अदर्स। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये मोस्टली फिलोसफी के केस में ही ऐसा होता है जब इंट्रापर्सनल की हम बात करते हैं। एथ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, विच इज लास्ट वन, इज नेचुरलिस्टिक, यानी सेंसिटिविटी टू द फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। जब हम अपना रिलेशनशिप अपने एनवायरनमेंट से, अवेयरनेस से, नेचुरल वर्ल्ड की अवेयरनेस से इस्टेब्लिश कर पाते हैं, देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये ज़्यादा यूजफुल है इन द रिकॉग्नाइजिंग द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और नेचुरल वर्ल्ड में जब हम डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, नेचुरल वर्ल्ड को, हम नेचर को जब हम ज़्यादा क्लोज होते हैं, समझ पाते हैं, देन दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज वी कैन से इट इज़ फाउंड इन अस। हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट जो होते हैं, बॉटनिस्ट जो होते हैं, वो सब, जूलॉजिस्ट जो होते हैं, दे बर्ड वॉचर्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, एंड दे possess दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस वॉज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वॉज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर. So thank you so much for watching this video, and stay updated, keep watching. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. Bye bye.